टाइम जो है वो चेंज किया गया क्योंकि गर्मियों के दिनों में और सूरज के रूप के टाइमिंग की साथ साथ जो है उसकी जो है चेंज किया जाता है। आज जबकि हम जानते हैं कि अंधेरा जो है वो जल्दी हो जाता है इस वजह से, और आगे आगे जैसे सर्दी के दिन शुरू होंगे उन दिनों के लिए भी इबादत का टाइम जो है वो बाद में 6 बजे कर दिया जाएगा और कुछ दिनों के लिए इसका टाइम जो है 6:30 बजे किया गया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में हमें मुहैया किया और हमें इस लायक बनाया ताकि हम उसके हजूर में इकट्ठा होकर उसके नाम को पुकार सकें, उसके नाम को धन्यवाद कह सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद, वो मेहरबान खुदावंद है। वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की निगरानी करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे पाक हैकल के लिए, के खादम के लिए, आदम के घराना के लिए। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि तो शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद, वो मेहरबान खुदावंद है। वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की निगरानी करता है और हमेशा उसका हाथ उसके लोगों पे बड़ा रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि वो मेहरबान खुदावंद है जो कहर में दीन और शफकत में गनी है। वो अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों की निगरानी करता है। आज की सारी बात को खुदावंद के हैंड ओवर करेंगे ताकि वो आज की बात में भी हम सबका हम मददगार रहे और अपने लोगों की हिफाजत करे। मेरी दरगाह से जितनी टीम मौजूद है हम सब खड़े होंगे और दुआ करना शुरू करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करना। हम तेरे हाय शुक्रगुजार इस्नासी आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में मुहैया की और हमें इस लायक बनाया ताकि हम तेरे हुजूर में इकट्ठा होकर तेरे नाम की मदद कर सकें, तेरे नाम को पुकार सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरी शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद, तू मेहरबान खुदावंद, तेरा हाथ हमेशा तेरे लोगों पे बड़ा रहता है। जिस तरह से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तो शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है, तो अपने लोग संभालता है, तो अपने लोगों की निगरानी करता है। तेरा हाथ हमेशा तेरे लोगों पे बड़ा रहता है। इस तरह से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तो मेहरबान खुदावंद है।
तुम हमेशा अपने लोगों पे मेहरबान रहता है, तो यहाँ के हमेशा तेरे लोगों पर लगी रहती है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने लोगों की इज्जत का रखवाला है इस नासी, तो अपने लोगों की जान का रखवाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने घर का रखवाला है, हम इस नासी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों को संभालता है, तेरा हाथ हमेशा तेरे लोगों पे बड़ा रहता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ताकि मुसीबत परेशानी से बचा के महफूज रखता है और इस नासी हर तरह की जरूरतों को पूरा करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। इस नासी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन जिंदगियों के लिए, इन सांसों के लिए, इस नासी, क्योंकि हमारी सांसें तेरी तरफ से आती हैं। अगर तू चाहे तो हम जिंदा रहते हैं, अगर तू चाहे तो इस नास से हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो ये सांसें तेरी अमानत है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस नास से हमें अपने अंदर इतना मजबूत रखना है, इस नास से कि हम तेरे अंदर मजबूत रहें और जान देने तक वफादार रह सके ताकि जिंदगी के ताज को हासिल कर सके। इस नास से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदावन, तो मेहरबान खुदावन, तो अपने लोगों को संभालता है, तो अपने लोगों की निगरानी करता है। इस नास से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज की सारी बात को तेरे हैंड ओवर करते हैं। अपने लोगों को संभालना और कसरत से इस्तेमाल करना, और तक दहशत गर्दी, और तक इब्लीस के मंसूबों से, और तक इब्लीस की चालों से बचा के महफूज रखना और अपने लोगों को इस नास से तो कसरत से इस्तेमाल करना। तेरे खादमों को तेरे हुजूर में रखते हैं, इस नास से अपने खादमों के साथ रहना, अपने खादमों को तो कसरत से इस्तेमाल करना और इस नास से तेरा हाथ हमेशा तेरे लोगों में बड़ा रहे। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथों में देती हूँ, चर्च के अंदर से लेकर बाहर के एरिया तक इस नास से अपने लोगों की हिफाजत करना, अपने परों में छिपाए रखना और कसरत से इस्तेमाल करना। तो मेरी ताकत बन जाना इस नास से तमाम क्वार्ट, तमाम सिजदों की, तमाम यूथ, तमाम सिक्योरिटी की ताकत बन जाना और इस नास से तेरे हुजूर में हम उन लोगों को मांग लेते हैं जो तेरे घर की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें और तेरे घर की खिदमत को ये जान के करें कि तेरे लिए करते हैं। इस नास से तो हमेशा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। इस नास से तेरे कान तेरे लोगों की दुआओं पर लगे रहते हैं, तो इस नास से तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारा ईमान के हमने जो कुछ मांग लिया हमने पा लेते हैं, आपसे मांग लेते हैं, पा लेते हैं। आमीन। तलावत कलाम पाक हमें से उसकी पहली आयत से, ऐ खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरजू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे खशमत और जलाल से रास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है और अपने हजूर उसे खुशो-खुर्म रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदावन पर है और हक ताला की शफ़क़त की बदौलत उसे हरगिज़ जुम्बश ना होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा, तेरा देना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। तो अपने कहर के वक्त उसको जलते तंदूर की मानत कर देगा,
खुदावन अपने कसम में उसको निकल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। उनके फल को ज़मीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा, तो उनके मुकाबले में अपने जिले चढ़ाएगा। ए खुदावन, तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। आमीन। खुदा के पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम कहेंगे ये सुनने मुझे तो नहीं होगा। यीशु ने मुझे तो अपनी बाहों में, यीशु ने मुझे तो अपनी बाहों में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने मुझे तो अपनी बाहों में, यीशु ने मुझे तो अपनी बाहों में। तू ही मेरा मुनजी मेरा बादशाह है, तू ही मेरा मुनजी मेरा बादशाह है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने मुझे तो अपनी बाहों में, यीशु ने लहू तेरा गुनाहों तेरे हाथ है, लहू तेरा गुनाहों तेरे हाथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने लहू बहाया और जान भी दी, तूने लहू बहाया और जान भी दी। हालेलुया 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 मुझे तुझे पास का। हालेलुया 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 Hallelujah.
Tuhan, biarlah bisa bersama Udah seperti nikah coba insan. खुदा दी पैदगी का जो कोई इंसान रहता है, खुदा दी पैदगी का जो कोई इंसान रहता है, खुदा दी पैदगी का खुदा दी पैदगी का जो पारा बता है, खुदा दी पैदगी का
Hallelujah.
पापा। जैसे गुजरात तेरी बाप दाद के पास है, किसी भी इंसान के पास नहीं गई हो पापा। ये पापा इबादत के शुरू से लेकर आगे तक हमारी बड़ी तेरी हिफाजत करना, आपके पापा का लम्हा एक सेकंड के लिए भी आज गुजारना नहीं पाएगी हो पापा। वहाँ से जो भी हमें पापा हम के हैं वो ये ना करने कान से सुने दूसरे कान से निकाल के उस पर अमल करने का पता नहीं हो पापा। ये पापा का छोटी गुरात को आपको दुख बड़े बुजुर्ग पर मामा आपको तुलसी के नाम से Amen. Zabur number 126. Carry say holy, you have one in the church. Holy. 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 Carry say holy, you have one in the church. Carry say holy, you have one in the मैं यीशु के रूह में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके रूह उसके पीछे मैं चलूँगा।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. गीत नंबर 131. मैं यीशु के नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते कामना यीशु के हाथ, मैं रहूंगा, फंसा पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, फिर स्वरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। साथ हालेलुया। तो दोस्तों आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सारा दिन निगहबानी और हिफाजत की और इस वक्त ये मौका दिया कि तेरे कदमों में झुके, तेरे नाम को धन्यवाद करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तेरे नाम की सताइश करें। मैं खुदावंद इस मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक को हमारे बड़ी निगहबानी और हिफाजत करना। मैं खुदावंद जितने भी तो ज़बूर गाए जाए तेरे हजूर में बखूर की अमानत पहुँचे। मैं खुदावंद और बच्चे हिस्से को भी तेरे हाथों में देते। मैं खुदावंद उसमें भी तुम्हारा साथ रहना। मैं खुदावंद जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है, जहाँ साज़ आवाज़ मिलते हैं वहाँ मेरा अबर छा जाता है। बेशक खुदावंद यहाँ पे साज़ आवाज़ मिले, तेरा अबर छाए, तेरा पाक को यहाँ पे कसरत से काम करने वाला बने और तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल मिलता जाए। मैं खुदावंद जाने वाले हाथों पे तेरा जोर मांग लेती हूँ, गाने वाले गलों पे तेरा मसा मांग लेती हूँ। मैं खुदावंद तो हमारे गाने बजाने में हमारे साथ रहना। मैं खुदावंद इसी तरह तेरे खातों को भी से तेरे हाथों में देते हुए खुदावंद उसके सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक छुरा। मैं खुदावंद जब वो तेरे मस्बा पर खड़ा हो जाए खुदावंद उसके आपको की मानत बनाकर इस्तेमाल करना। मैं खुदावंद आज का पला पाक कलाम
मंदिर की तख्तियों पे लिख दिया जाए मेरे बाप खुदा। आज का पाक कलाम हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना पढ़ रहे हैं और तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल देते जाए मेरे बाप खुदा। ऐ खुदा तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं, मगर फिर भी तू कहता है मांग तो मैं तेरा मुँह बरक़ात से भर दूँगा। बेशक खुदा हम तेरे पास आए हैं, खाली दुनिया लेके आए हैं, खाली दुनिया लेके ना उठे बल्कि तेरी बरक़ात से भरी दुनिया लेके उठे और तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल दे खुदा। जितने लोग आ चुके हैं सब पर इतना शुक्र अदा करती हूँ और जितने आने का इरादा रखते हैं खुदा उनके रस्तों को हमवार बनाना, वो यहाँ पर आए और आकर तेरे नाम की तारीफ करें मेरे बाप खुदा। ऐ खुदा तो इस वक्त की मेरी सजा को सुनना और कबूल करना तेरे तेरे नाम से मांगती और पा लेती हूँ। सीटों में जितने बच्चे बैठे हैं सामने अपने खामोश। गीत नंबर 126 गुनाह की सजा जगह। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनाह तू समझे ये सारी पानी है पानी है, ये चीज़ सारी पानी है, ये चीज़ सारी पानी है पानी है। आने की चीज़ें रखी है
दुआ करेंगे कोमल के साथ कपड़ा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कपड़ा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा
विधिया मेरी आँखों का तू छिपलेगी तू ही जाना। विधिया मेरे आँखों का तू छिपलेगी तू ही जाना। राहों की तू है रोशनी रोजा बदन की निहार। राहों की तू है रोशनी रोजा बदन की मेरा घर यहाँ
भी हवा है जो कुदरत वाला है, बेशक वो कुव्वत और ताकत वाला है। हालेलुया। यस, हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंद जानिए तेरे नामे, तेरे साए तेरे नामे, मेरी जिंद जानिए तेरे नामे, तेरे साए तेरे नामे। सोना चांदी नहीं करने तेरे बस रहना तेरे नामे। सोना चांदी नहीं करने तेरे बस रहना तेरे नामे। तेरे नामे सावा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। तेरे नामे सावा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। देखो जोरे हमारा है यहूदा का गिरे खबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो खबर। तेरे बबर तू तेरे बबर, तेरे बबर तू तेरे बबर, देखो जोरे यहूदा का शेरे बबर,
निशानी पड़ी है, आज भी देखो कब्र। Thank you.
सब मानते हमसे छोड़ की बीमारियां सबका छोड़ की सब मानते हमसे छोड़ की बीमारियां सबका छोड़ की नादानी तो दीवान तो बाबा हमसे नाराज नादानी तो दीवान तो बाबा हमसे नाराज छोड़ावे तो मन से छोड़ावे हमको भूल से बोले 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 नहीं सकते
हैं खुदा उनकी आवाज़ को सुने और हम दुआ करेंगे और अपने आप को प्यार करेंगे और पक्का मिलकर दुआ करेंगे और खुदा उनके पालों को बनाता है। कदूस कदूस खुदा का रहमत है खुदा खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करके खुदा तू ही तारीफ तमजीद और साइश के लायक खुदा है। तुझ अजीम है, तू मेहरबान खुदा है, तू भला है, तेरी शफकत अभी तेरा प्यार निराला है और आसमानी खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के इस घड़ी इस वक्त की खुदा जो तूने हमारी जिंदगी बख्शा के खुदावन तेरे घर में आ सके और तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा तेरी शुक्रगुजारी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदा तेरे सातों बातों में हमारी बड़ी मदद और खुदा इसी तरह खुदा वो अपने खादम का मददगार बनना और आसमानी खुदा तेरे खादम को तेरे एडबल करती खुदा जिसके पास खुदा तेरा जिंदगी बख्श कर खुदा जब तेरे कलाम की बातों को बयान करे तो खुदा तू उसमें से होके बोल खुदा तेरे खादम के बोलने के वसीला से बंधन टूटे जुए खुले और बहुत सारे लोग साथ हो और खुदा तेरे खादम की तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदा जिसको तेरी सलामती में पाया है और खुदा जो अपने बंदा का जोर और तेरे खादम की खुदा तेरी पीढ़ी और सलामती को खुदा तेरे खादम के बोलने के वसीला से बंधन टूटते हैं जुए खुलते हैं और खुदा बहुत सारे मौजूदात होते हैं और खुदा तेरा खादम जब जगह पे जगह जाके तेरे नाम का प्रचार करता है तो खुदा तेरी आगे आगे चलता है और खुदा तेरा खादम तेरे वसीला ठहरता है और खुदा अपने खादम के वसीला से मौजूद है तू मौजूद का और खुदा सलामी वक्त को भी तेरे हैंड ओवर करते हैं सब कुछ अभी वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने और हम सब की तालीम में खुदा के पास को हम बराबर यीशु के हसीन जलाली का बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। सभी तशरीफ रखिएगा। मैं सबसे पहले अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तो नहायत रहम तो नहायत हिकमत जो कुदरत से बड़ा हुआ खुदा है जिसने मुझसे वक़ात में हमारी हिफाजत निगहबानी की और आज ये शाम का दिन बुत की शफाया इबादत हमारी ज़िंदगी में अता की ताकि हम उसके हजूर में झुके उसके नाम की तासीम करें। तो बेशक वो कादिर खुदा क्योंकि जो भी कलाम को सुनता और उस पर तवज्जो करता वो भलाई को देखता है। तो यकीन आज हम सब भलाई को देखने के लिए खुदा के हजूर कुव्वत को रिसीव करने के लिए अपने ईमान में इजाफा करने के लिए उसके हजूर में जमा है। हालेलुया। तो हम के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत खुदा का लिखा गया कलाम उसका 10 बाब 32 आयत में कलाम कदस में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। तो आज हम खुदा के जिंदा कलाम में सीखेंगे। हमने हवाला तिलावत किया है कि बस जो कि आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इकरार करूंगा। तो आज हमारा मज़मून है, हमारा टाइटल है खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। आज हम सीखेंगे कि खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। हमारी मर्ज़ियत है कि जो कोई आदमी के सामने मेरा इकरार करेगा
तो जब हम इस बात को देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो ताकि अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर करो। हमें इस बात को जानना है कि अगर हम जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तो इसमें मेरी और आपकी कोई लियाकत नहीं है, मेरी और आपकी कोई कुव्वत नहीं है, मेरा और आपका कोई जोर नहीं है, बल्कि ये खुदा की कुदरत है कि उसने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है और इसलिए हम पर लाजिम है और उसने हमें ये तालीम दी है कि हम आदमी के सामने उसका इकरार करें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि बस खुदा ने उसे सरबुलंद किया, खुदा ने उसे इस बात से सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है और हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, आसमानी हो हाँ जमीनी या जमीन के नीचे का, कि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करती यीशु ही खुदावंद है। तो चलो हर एक ज़बान इकरार करती है यीशु ही खुदावंद है, तो ज़रूरी है उसने हमें चुना है और यकीनन हम सब उसका इकरार करते हैं, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके पैरोकार हैं और हम मानते हैं वो हमारा मरची है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा खुदावंद है और हम उसी के आगे झुकते हैं क्योंकि उसने हमें ताकत बख्शी है, उसने हमें तक़वियत अता की है और इसलिए हम पर लाज़िम है कि हम उसके नाम की तासीफ करें क्योंकि वो कादिर खुदा है। तो जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो खुदा के पाक कलाम में से दूसरी सलातीन उसके साथ बात को देखते हैं तो वहाँ पर हमें 4 कोड़ियों का जिक्र मिलता है। हम इस बात को जानेंगे कि अगर हम मुश्किलात की या परेशानी की हालत में हों, अगर निजात मिल जाए, बहाली मिल जाए, तो वाजिब है कि उस बात की मनाती की जाए, खुशखबरी को फैलाया जाए। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 4 कोड़ियों का जिक्र मिलता है। जब हम देखते हैं कि सामरिया के फाटक के पास ये 4 कोड़ी बैठे हुए हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है और उस जगह जहाँ से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोढ़ की बीमारी जिससे लग जाती उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, जंगलों में बियाबानों में, कि जब ये 4 कोड़ी हैं इन्हें कोढ़ की बीमारी लगी हुई है, ये शहर से बाहर हैं, फाटक के पास बैठे हुए हैं और मिलता है कि ये बैठे बैठे इस बात को सोचते हैं और ये आपस में मशवरा करते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें। अगर हम कहें कि हम शहर में जाएंगे तो वहाँ पर काल है तो हम मर जाएंगे। तो जब हम देखते हैं तो लिखा है और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे, सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। वो कहते हैं कि हम ईरान के लश्कर के पास जाएं, अगर वो हमें जीता छोड़ दें तो हमारी किस्मत है, नहीं तो हमें मरना तो ज़रूर है। बस वो शाम के वक्त उठे कि इरामियों की लश्करगाह को जाएं और जब वो इरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ कोई आदमी नहीं है। अब हम खुदा की कुदरत को देखते हैं कि खुदा असीम है, वो कौमों कबीलों उम्मतों का खुदा है। और जब हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को फतह बख्शता है, खुदा शाह इस्राएल को फतह बख्शता है और यहाँ पर होता क्या कि यहाँ पर ईरान का लश्कर शाह इस्राएल पर फतह करने के लिए, उन पर हुकूमत करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। लिखा है क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़ बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज़ ईरानियों के लश्कर को सुनाई। बस वो आपस में कहने लगे, देखो शाह इस्राएल ने हथियों के बादशाह और मिस्रियों के बादशाह को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है। वो यहाँ पर सोच रहे हैं शाह इस्राएल ने दूसरी फौजों को, दूसरे लोगों को हमारे लिए उजरत पर बुलाया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि खुदा अपने लोगों के साथ है। और जब खुदा अपने लोगों के साथ होता है फिर कोई भी चीज़ हम पर फतह नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ हम पर फतह याब नहीं हो सकती। और यहाँ पर देखते हैं कि कोड़ी वहाँ पर जब दाखिल हुई, उन्होंने खाया और उन्होंने एक डेरे से खाया और जमा किया। जब वो दूसरे डेरे पर पहुँचे फिर उन्होंने चीज़ें ली और छुपा दी। और जब
थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि हम अच्छा नहीं कर रहे, तो लिखा हुआ है फिर वो एक दूसरे से कहने लगे हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खुश हैं, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इस बात का इकरार किया, तो वो जानते थे हम कोर की बीमारी में थे, हम मरने को थे, लेकिन वो इरामी लश्कर की तरफ बढ़े और खुदा ने वहाँ पर काम किया, खुदा ने वहाँ पर अपनी कुदरत को जारी किया और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली, खाने को मिली, बहुत सी चीज़ें उन्होंने छुपाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आज खुशखबरी का दिन है। यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है कि ये कोर की बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन इन्हें खुशहाली मिली है, उन्हें खुशखबरी मिली, उन्होंने ये खुशखबरी शायद साहिर के बादशाह तक पहुँचा दी। तो आज हमें भी चाहिए, इसी से जब हम देखते हैं कि जब हम गुनाह की हालत में थे, क्योंकि जब हम गुनाहगार थे तो आइन वक्त पर मसीह हमारी खातिर हुआ, तो जब उसने हमें नजात दी है, जब उसने हमें बहाल किया है, जब उसने अपना पाक लहू हमारी खातिर बहा दिया है, तो हम जानते हैं कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदेंगे। और इस बात को जानने के बावजूद अगर हम खामोश रहें तो फिर हमारी बदकिस्मती है। अगर हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु नजात दहिंदा है और हमेशा की जिंदगी उसके पास है, और उसके नाम की जयकार करने से, उसके नाम को छपने से, उसके नाम की मनादी करने से हम बहाल हो सकते हैं, हम हमेशा की जिंदगी में कायम रह सकते हैं और सजा से बच सकते हैं और जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। ये मेरे और आपके लिए खूबसूरत मौका है, और इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम जानते हैं और मेरे और आपके अजीज़ोकार या दोस्त कोई भी ऐसा रिश्तेदार है जो खुदा की कुदरत को नहीं जानता, कोई यीशु नासरी की मोहब्बत को नहीं जानता, जो उसके नाम को नहीं पहचानते, हम पर लाज़िम है जाहिर करें कि यीशु का नाम जपने से, यीशु का नाम लेने से हम सजा से निकलकर, मौत से निकलकर, गुनाह की हालत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम देखें तो एक बेवा है, लूका की बात पर जब हम देखें 18वें बाब पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना नागा दुआ करो, हिम्मत ना हारो। अगर हम खुदा का नाम जपते हैं, हम उसके नाम के पैरोकार हैं, उसके नाम को जानते हैं, तो लाज़िम है हम दुआ और रोज़े में मुब्तला रहें, तो दुआ और रोज़े में ठहरे रहें, ताकि खुदा की कुदरत हम पर जारी हो और अबलीस का गलबा कभी भी हम पर ना आए। अगर अबलीस हमें अपनी लपेट में लेना चाहे, लेकिन जब हम खुदा की कुदरत में हैं, जब हम खुदा के नाम को जानते हैं, उसके नाम का इकरार करते हैं, तो अबलीस शर्मिंदा होगा। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बेवा है, वो बेइंसाफ काजी के पास जाती है अपना इंसाफ लेने के लिए, वो कहती है कि मुझे मेरे मुद्दई से बचा। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो काजी है, ये ना खुदा से डरता है, ना लोगों की कुछ परवाह करता है, लेकिन ये बेवा हिम्मत नहीं हारी, ये हर रोज उसके पास जाती और कहती कि मुझे मेरे मुद्दई से बचा। और अब देखना यहाँ पर ये है कि ये काजी ना खुदा से डरता है, ना आदमी की कुछ परवाह करता है, लेकिन ये बेवा इस बात पर कायम है कि वो हक पर मुबनी है और उसे फैसले की ज़रूरत है कि उसका इंसाफ किया जाए। तो वो अपने इंसाफ के लिए बारहा उसके पास जाती है और उसने कहा कि इस औरत ने, इस बेवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है। अब वो उसकी रोज़ आने की वजह से, उसके रोज़ तंग करने की वजह से तंग आ चुका है, और वो कहता है कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। तो यहाँ पर सीखना ये है कि अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा के चरागाह की भेड़ें हैं, तो अगर हम खुदा के नाम की तज़ीम करते हैं और अगर हम मुश्किलात में फंस जाते हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा अपने लोगों का इंसाफ करने की कुदरत रखता है। तो जब हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत 22 बाब को, तो वहाँ पर हमें शादी की ज़ियाफ़त मिलती है। तो लिखा है कि आसमान की बादशाही, इस बादशाही, तो जब हम देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है आसमान की बादशाही इस बादशाह की मानिद है, उसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए वो को शादी में बुला लाएं।
मगर उन्होंने आना ना चाहा। देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं, लेकिन किसी ने आना ना चाहा। बादशाह ने कहा कि जाओ गली कूचों में जो तुम्हें मिले उसे ले आना। तो जब नौकर जो उन्हें मिला बाजारों के कोनों पर गली कूचों में वो उन्हें ले आए। और लिखा है कि जब बादशाह शादी की महफिल में दाखिल हुआ तो लिखा जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। ये बात सीखने वाली है कि जब बादशाह ने देखा कि एक आदमी शादी की ज़ियाफ़त में दाखिल है, शामिल हो चुका है, लेकिन वो शादी के लिबास में नहीं है, और उसने उससे कहा मियाँ तो शादी की पोशाक पहनने बगैर यहाँ क्यों आ गया है? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। तो अगर हमने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो फिर हमारे लिए हमें लिबास तैयार करने की जरूरत है। हमारा लिबास पाक होना चाहिए। जब हम खुदा में मसरूर हो जाएंगे, खुदा की आवाज़ और खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगी में आएगा, तो जब हम बादशाह के सामने पेश किए जाएंगे, अगर बादशाह हमसे पूछेगा और खुदा की बातें, खुदा का कलाम, खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगी में होगी, तो हमारा मुंह बंद नहीं होगा, बल्कि हम उसके नाम की जजुकार करेंगे। लिखा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो इसीलिए जब हम खुदा की हजूरी में कायम रहते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, तो खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। तो खुदा के पाक कलाम में से पहला यूहन्ना 4:15 में देखे तो लिखा है, जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। क्योंकि जब हम खुदा में कायम रहते हैं तो उसकी बातें हम में कायम रहती हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसका नाम का इकरार करूंगा। जो हमने मर्कजिया थी कि जो इनकार करेगा उसका इनकार किया जाएगा, जो इकरार करेगा उसका इकरार किया जाएगा। और यहाँ पर मकाशफा की किताब में देखते हैं तो लिखा जो गालिब आएगा उसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, और अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। और यकीनन हम इस बात पर ईमान रखते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि हम उसके लोग हैं और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, और उसने मेरा और आपका नाम अपनी किताब हयात में लिखा हुआ है। और यकीनन हम इस बात को जानते हैं, और जब हम उसके सामने पेश होंगे तो वो हमारा इकरार करेगा। आज मेरे और आपके लिए हासिल कलाम यही है कि हमें इस बात पर कायम रहना है कि मुश्किलात जितनी मर्जी हो, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़े तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि खुदा की हुजूरी में कायम रहना है और उसके नाम का इकरार करना है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में कायम रहें, क्योंकि वो कादिर खुदा है। खुदा आज के कलाम के सिला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। जोरदार क्लैपिंग करें इस मैसेज के लिए। आए प्रेसरों को करेंगे, दुआ करेंगे, भाइयों में इस पर दुआ मिला नहीं भाई रफाक साहब के दुआ करेंगे। प्यारे खुदा कलाम के वसीला से उन्हें 100 गुना बरकत देना और अपने बंदा को बड़ी सलामती बख्शना, क्योंकि संजीदा और जलाली बाप के वादे का सच्चा खुदा है कि सारे वादे हम के साथ है। तू हमारी दुआओं को सुन लेना और कबूल फरमाना। जितने लोग जगह पर मौजूद हैं पाक खुदा, सब पर तेरी बरकत आके ठहर जाए। प्यारे खुदा हम सब की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करना, क्योंकि तू जिंदा और जलाली बाप है। तू वादे का सच्चा खुदा है। तू बाप इब्राहिम का खुदा है। तेरे वादे पाक खुदा
हमारे साथ है प्यारे खुदा फरमाता है बस तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे इस रोटी और पानी पे बरकत दूंगा और तेरे बीच में इस बीमारी को दूर कर दूंगा। प्यारे खुदा फरमाता है जहाँ मेरे नाम से दो जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। प्यारे खुदा इस जगह पर मौजूद है, एक जान को प्यारे खुदा करता हूँ, तेरे हाथ में गिरता हूँ, सब पर तेरा सवाल हो जाए और तेरी बरकत नासिल हो। प्यारे खुदा तू हम पर रहम कर और फजल कर और बड़ी सलामती चाहता हूँ खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इश्तहारात में सबसे पहले वादे हैं। संडे की इबादत सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा इतवार पाकिशा की इबादत होती है, ये संडे जो आएगा पहला संडे है। पाकिशा की इबादत होगी, जो लोग खुदा के मदद में शरीक होते हैं पूरी तैयारी के साथ आए ताकि खुदा के मदद को हासिल कर सकें। बुध की इबादत का टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है। आज पहला दिन है कि 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक इबादत होगी और आगे जो भी इबादतें होंगी जब तक मौसम और चेंज नहीं होता 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक पाया इबादत जो चरण में होती है वो हुआ करेगी। इस तरह महाना बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। कल की इबादत देव के घर में मियाँ बीवी में है और परसों जुमे की इबादत जो है वो हरियाणा गाँव में भाई अनवर गिल के घर मियाँ चुकी लगाई पे हुई है। हफ्ते की इबादत हरियाणा गाँव की है, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे या तो कल के साथ या किसी अगले दिन को चेंज करेंगे, क्योंकि हफ्ते वाले दिन हमने मदीना कॉलोनी में एक इबादत वाली शुक्रगुजारी की, सो उसको हमने टाइम दिया है। तमाम बातों के लिए आपने दुआ करनी है। बाकी अगले वीक की जो बातें हैं वो अगले संडे को होगी, जो संडे आएगा उस दिन अनाउंस कर दी जाएंगी कि अगले वीक में जिन लोगों की बातें हैं वो सारी अनाउंस कर दी जाएंगी। आए हम देख लीजिए कि मंगा तेरे को कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू तेरे दिया गल्ला जाना। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू तेरे दिया गल्ला जाना। जब बातें तुमने जिंदगी से पाया, जब बातें तुमने जिंदगी से पाया, मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तुझे दिया गल्ला जाना। मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तुझे दिया गल्ला जाना। हाय तेरी लगे आप लड़ेगा, दुखी ते तुम्हारा जा हाथ ये सुपारेगा। मंगा तेरे कोलो यीशु जी।
कि मंगा तेरी बोलो यीशु तुझे दुनिया लगाता कि मंगा तेरी बोलो यीशु तुझे दुनिया लगाता। हम सब तमाम हदिया चावल को उनके ज़ूम में रखेंगे और हमें बीमारों के लिए दुआ करेंगे और तमाम अपने रिक्वेस्ट की हम के ज़रूर रखेंगे जो फेसबुक पर यूट्यूब पर उनके जो में लोग बड़े ईमान के साथ आते हैं इस तरह दुआ करेंगे। बेटी सोनिया के लिए खास दुआ करेंगे कि हम इसको सेहत तंदुरुस्ती दें और वो मुकम्मल तौर पर सेफ हो, हाल हो, उसके जिगर का भी मसला है वो हल हो जाए। और भी जितने लोग बीमार हैं क्रिश्चियन में हम सब के लिए दुआ करेंगे। आइए भाई सब करेंगे दुआ शुक्रगुजार के लिए हमारी जिंदगी में दिन बख्शा। शुक्रगुजार जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, सांसों के लिए, जिंदगी की एक एक चीज के लिए हम तेरे शुक्रगुजार जो हमें मुहैया कर रहा है। शुक्रगुजार अपने जिंदों की जमीन पर रखा है। इस बात के लिए अपने शुक्रगुजार अपना तेरा हाथ में हम तेरे आगे सजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ खुदा अपने लोगों का अपने खास कर बेटी सोनिया को खुदा तेरे हजूर में लेके आता हूँ। तो अपनी बेटी पर अपने खास करम की नजर कर और जिगर की तमाम बीमारी यीशु के नाम से और तेरी बेटी शिफा पाए, बहाल हो ताकि तेरे नाम की गवाही हो। तो अपनी गवाही के लिए इसको तैयार करना। इस तरह कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, हर तरह का बुखार, हर तरह का फ्लू, हर तरह की गले की खराबी, हर तरह की मैदे की बीमारियां यीशु के नाम से, हर तरह की गिल्टियां, हर तरह की सौलियां, हर तरह की पथरियां खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुद्दस के नाम से हर तरह का भाईपन जाता है। खुदा जिनके पास औलाद नहीं तो औलाद जैसी बात, जिनके पास घर नहीं है तो उनको घर जैसी बात, जिनके पास नौकरी नहीं है तो उनको नौकरी का। बच्चों को तेरे हाथ में रखता हूं, जब स्टडी करते हैं तो स्टडी में कामयाब करें, पढ़े लिखे और अपने माँ बाप की खुशी का स्वाद करें। बच्चों में से नाफरमानी की रोक यीशु के नाम से और बच्चे अपने बड़ों का अदब करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें और तेरे नाम की गवाही दें। इस तरह तेरे आगे फरियाद हर तरह की शुगर को, हर तरह के बीपी को यीशु के नाम से कंट्रोल, हर तरह का फॉलन यीशु के नाम से, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से। खुदा मुल्क पाकिस्तान के साथ, खुदा सलाम के साथ जहाँ जहाँ सलाब आया, पानी आ गया, खुदा लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए हैं, खुदा के साथ होना और तेरी तसल्ली तेरा इनाम के साथ होना। तू ही मदद करने वाला खुदा है, तो अपना समान खोल के मदद रहमत खुदा 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 हर बशर पे सवाल है। और खुदा इस पानी का जोर जो है यीशु के नाम से
और तेरे लोग बाहर छुपा पाए। खुदाम जितने लोग आए हैं सब तरीके जो तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं। और तब जो लोग नहीं आ चुके तब उनके भी साथ होना, उनको भी अकल और सुनाई देना, ताकि वो हर तूफान का मुकाबला करते हुए तेरे घर में पहुँचे और तुझसे मुलाकात करे। ये सब कुछ मानते एकदम यीशु मसीह का नाम लेकर आमीन। जिसने भी सिखाया आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात समझ आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले, जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक रही है। आमीन। अब तक यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, यह पाक की फ़ाक़ा शराकत अब से लेकर तमाम तकसीम के साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। जलाल बाप और बेटा के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, बोलो निभाया प्यार तो मेरे निभाया प्यार तो यीशु मेरे बचाई
मैं तो कुछ नहीं नासरी के सिवा मैं तो कुछ नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाक हूँ खाक में लौटे ना है छोड़ी ना है मुझे खाक हूँ खाक में लौटे ना है मुझे ये बदलता वतन छोड़ी ना है मुझे मोटे खाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं मोटे खाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं होके उससे जुदा होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं मैं तो कुछ भी नहीं मैं तो कुछ भी नहीं चलो ना